क्या आपने कभी सोचा है, जब हम गुस्से में होते हैं तो असल में किसे सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचता है? बुद्ध ने कहा था, तुम्हें तुम्हारे क्रोध के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारे क्रोध से दंडित किया जाएगा। सोचिए, जब भीतर से आग लगी हो तो बाहर की दुनिया कितनी भी शांत क्यों न हो, मन में अशांति बनी रहती है। अब आप सोच सकते हैं, क्या वाकई गुस्सा हमारे लिए इतना नुकसानदेह है? बिल्कुल। गुस्सा हमारे शरीर में कोर्टिसोल नामक हार्मोन को बहाता है, जिससे दिल की धड़कन तेज और दिमाग में तनाव बढ़ जाता है। मैं आपको एक छोटी कहानी सुनाना चाहता हूं। एक बार एक आदमी बुद्ध के पास आया, बोला, मुझे गुस्से पर काबू नहीं रहता। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, क्या तुम जली हुई कोयले से किसी को मार सकते हो बिना अपने हाथ जलाए? इसका मतलब साफ है, गुस्सा पहले हमें जलाता है, फिर दूसरों को। तो असली सा हमारे गुस्से से होती है, न कि हमारे गुस्से के कारण। तो अगली बार जब गुस्सा आए, खुद से पूछिए, क्या मैं खुद को ही नुकसान पहुंचा रहा हूं? यही है पहला कदम जागरूकता, और यही है बुद्ध का असली संदेश। क्या आपने कभी सोचा है, क्यों दो कान और एक ही मुंह मिला है? बुद्ध कहते हैं, हर बात को दो बार सुनो, एक बार बोलो। ये सिर्फ शब्द नहीं, बल्कि एम्पैथी और एक्टिव लिसनिंग की असली ताकत है। अब आप सोचेंगे, क्या सुनना सच में इतना मायने रखता है? हाँ, जब हम सुनते हैं तो मिरर न्यूरॉन्स सक्रिय होते हैं, हम सामने वाले की भावना और दर्द महसूस कर सकते हैं। मुझे याद है, एक बार किसी दोस्त ने बस अपनी परेशानी मुझसे बांटी। मैंने कुछ नहीं कहा, बस सुना। बाद में वो बोला, तुमसे बात करके हल्का महसूस हुआ। देखिए, जब हम सुनते हैं तो शब्दों के पीछे की भावना, उस इंसान का असली दर्द समझ पाते हैं, और ये समझ कंपैशन और फॉरगिवनेस का बीज बोती है। तो अगली बार जब कोई आपसे कुछ कहे, सिर्फ सुनिए, जवाब देने की जल्दी मत कीजिए। यही है संवाद में असली जादू। सुनिए, समझिए, फिर बोलिए। क्या आप कभी अपने फैसलों को लेकर दूसरों के तानों या आलोचनाओं से परेशान हुए हैं? बुद्ध कहते हैं, भूतकाल में मत रहो, भविष्य के सपने मत देखो, अपने मन को वर्तमान में केंद्रित करो। अब सोचिए, अगर आप जंगल में ट्रैकिंग कर रहे हैं और हर कोई आपको अलग अलग दिशा बताने लगे, तो क्या आप मंजिल तक पहुंच पाएंगे? अब आप सोच सकते हैं, लेकिन लोगों की राय को नजरअंदाज करना आसान नहीं है। सही है, पर कॉग्निटिव डिसोनेंस यानी अंदरूनी उलझन तभी होती है जब हम अपनी अंतरात्मा से हटकर जीते हैं। मुझे याद है, जब मैंने पहली बार रेडियो होस्टिंग चुनी, सबने कहा इसमें करियर नहीं है, लेकिन मैंने अपना दिल सुना, और आज आप मुझे सुन रहे हैं। तो याद रखिए, आपकी जिंदगी का रास्ता सिर्फ आप चुन सकते हैं। दूसरों की राय सुनिए, मगर अपनी राह खुद चुनिए। क्या आप कभी किसी डर से कांप उठे हैं, अगर सबसे बुरा हो गया तो? बुद्ध कहते हैं, दुख निश्चित है, लेकिन कष्ट वैकल्पिक है। एक्सेप्टेंस और रेजिलियंस, ये दो शब्द जीने का तरीका बदल सकते हैं। मान लीजिए, जीवन एक नदी है जिसमें कभी कभी बाढ़ भी आती है। अब आप सोच रहे होंगे, क्या हमेशा बुरे की तैयारी ही करनी चाहिए? नहीं, इसका मतलब है खुद को मानसिक रूप से मजबूत बनाना, जिससे जब मुश्किलें आए आप टूटे नहीं। मेरी खुद की जिंदगी में कई बार ऐसा हुआ जब उम्मीदें टूटीं, लेकिन जब मैंने बुरे को स्वीकारना सीखा तो मन हल्का हो गया। तो अगली बार जब कोई चुनौती सामने हो, सोचिए, क्या मैं इसको एक्सेप्टेंस की ढाल से झेल सकता हूं? यही है मानसिक शक्ति की असली परीक्षा। क्या आपको असफल होने का डर सताता है? शायद सोचते हो, अगर मैं गिर गया तो क्या होगा? बुद्ध कहते हैं, हर सुबह हम फिर से जन्म लेते हैं, आज किया गया कार्य सबसे महत्वपूर्ण है। ग्रोथ माइंडसेट और न्यूरोप्लास्टिसिटी, इन दो सिद्धांतों के अनुसार हर गलती हमारे दिमाग को नए तरीके से जोड़ती है, जैसे मिट्टी में बीज बोना। अब आप सोच रहे हैं, अगर मैं फेल हो गया तो लोग क्या सोचेंगे? पर असफलता असल में सीखने का जरिया है। याद कीजिए, जब बच्चा पहली बार चलना सीखता है, वह बार बार गिरता है, फिर भी रुकता नहीं। मेरे रेडियो करियर में मेरी पहली रिकॉर्डिंग पर मुझे खुद हंसी आई थी, लेकिन हर गलती ने मुझे बेहतर बनाया। तो याद रखिए, असफलता से डरिए मत, उसे अपनाइए, क्योंकि यही आपके विकास का असली रास्ता है। क्या आपको भी कभी लगता है कि जिंदगी बहुत उलझी हुई है? बुद्ध ने कहा, रास्ता आकाश में नहीं, रास्ता दिल में है। मिनिमलिज्म और माइंडफुलनेस, ये दो तकनीकी शब्द हैं जिनका अर्थ है जीवन को गैर जरूरी चीजों से खाली करना और हर पल को पूरी तरह जीना। मान लीजिए, आपका कमरा सामान से भरा है, क्या उसमें ताजगी महसूस कर सकते हैं? नहीं। ऐसे ही मन का कमरा भी सादगी चाहता है। मुझे याद है, जब मैंने अपने जीवन से अनावश्यक चीजें हटा दी तो मन के भीतर नई ऊर्जा आई। तो आज से कोशिश कीजिए, जीवन को सरल बनाइए, फालतू बोझ छोड़िए। सादगी में ही असली सुख और शांति छुपी है। क्या कभी आपने ऐसे लोगों को देखा है जो कम बोलते हैं मगर सबका दिल जीत लेते हैं? बुद्ध कहते हैं, एक आदमी को उसकी बातों से नहीं, उसके शांत, प्रेमपूर्ण और निडर व्यवहार से बुद्धिमान कहा जाता है।
ह्यूमिलिटी और इमोशनल इंटेलिजेंस तो ऐसे गुण जो इंसान को सच्चा ज्ञानी बनाते हैं। विनम्रता से ईगो पिघलती है और हम दूसरों की सच्ची भावनाएं समझ पाते हैं। अब आप सोच सकते हैं, क्या विनम्र बनना मतलब खुद को छोटा साबित करना? बिल्कुल नहीं। विनम्रता का मतलब है अपनी योग्यता के बावजूद दूसरों से सीखने की ललक। मुझे याद है, जब एक छोटे बच्चे से मैंने धैर्य सीखा, उसने मेरी बात ध्यान से सुनी और मुझे एहसास हुआ ज्ञान हर जगह से मिल सकता है। तो अगली बार जब ईगो उभरे, खुद से पूछिए, क्या मैं विनम्रता का अभ्यास कर रहा हूं? यही असली बुद्धिमानी का प्रमाण है। क्या आप भी कभी इस दौड़ में फंस गए हैं और पैसा और नाम और शोहरत? बुद्ध कहते हैं स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है, संतोष सबसे बड़ी संपत्ति है और निष्ठा सबसे अच्छा रिश्ता है। मटीरियलिज्म और इम्परमानेंस दो शब्द समझें। एक है भौतिक चीजों का मोह, दूसरा है उनका अस्थायी रहना। अब आप सोचेंगे, क्या पैसा बुरा है? नहीं, लेकिन अगर हम अपनी खुशी सिर्फ संपत्ति से जोड़ लें तो जब वो छिनती है तो सब कुछ खोखला लगने लगता है। मुझे याद है, जब मैंने एक साधारण परिवार के साथ एक शाम बिताई, उनके पास ज्यादा कुछ नहीं था, लेकिन संतोष और प्यार से उनका घर भरा था। तो देखिए, असली धन संतोष और रिश्तों में है, न कि बस बैंक बैलेंस में। क्या आपने कभी महसूस किया कि हम हर दिन नए अनुभव से कुछ सीख सकते हैं? बुद्ध का संदेश है हर सुबह एक नया जन्म, हर शाम एक नया सबक। अडेप्टेबिलिटी और सेल्फ रिफ्लेक्शन, ये दो बातें जीवन में बदलाव की कुंजी हैं। सेल्फ रिफ्लेक्शन यानी आत्ममंथन, जिससे हम अपनी गलतियों और अच्छाइयों को पहचान सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे, क्या इतना बदलना आसान है? नहीं, लेकिन जैसे सांप अपनी कैंचुली बदलता है, वैसे ही हमें भी पुराने विचारों को छोड़ना पड़ता है। मैंने खुद अपनी आदतें बदलने में समय लगाया, पर जब बदलाव स्वीकारा तो खुद में नई ऊर्जा महसूस की। तो आज से हर दिन खुद से पूछिए, मैं क्या नया सीख सकता हूं? यही है असली आत्म विकास की शुरुआत। आइए, आज की सारी बातों को समेटते हैं। क्रोध को समझना, दूसरों की राय से ऊपर उठना, असफलता को अपनाना, सादगी चुनना, विनम्रता में जीना और असली संपत्ति को पहचानना। इंट्रोस्पेक्शन और कंपैशन ही दो सूत्र हैं जो हर बुद्ध की शिक्षा में छुपे हैं। खुद को समझना, दूसरों के प्रति दया दिखाना, यही जीवन का वास्तविक अर्थ है। अब आप सोच सकते हैं, क्या ये सब बातें व्यावहारिक हैं? जी हां, ये शिक्षाएं सिर्फ किताबों के लिए नहीं, बल्कि रोज की जिंदगी के लिए हैं। मुझे उम्मीद है आज की इस यात्रा ने आपको अपने भीतर झांकने, जीवन को सरल और सार्थक बनाने की प्रेरणा दी होगी। तो चलिए, बुद्ध की इन शिक्षाओं को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं और हर दिन को शांति, करुणा और आत्मज्ञान से संवारें। धन्यवाद।